देखिए, रूह पर बहस होती रही है, आत्मा पर चर्चा होती रही है कि आत्मा क्या है, रूह क्या है। धर्म वाले, मजहब वाले रूह को, आत्मा को न देख सके हैं न जान सके हैं। मान कर बैठे हैं कि रूह होती है, आत्मा होती है, मगर रूह है क्या, आत्मा है क्या, ये धर्म वाले, मजहब वाले नहीं जानते। मानते हैं तो मानने को तो खुदा को भी मानते हैं, परमात्मा को भी मानते हैं कि परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, और उसकी सजदा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ एक चीज़ है कि जब रूह को ही नहीं जानते तो खुदा को कैसे जानेंगे, आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। लेकिन दोनों को मानते हैं, रूह को भी और खुदा को भी, कि रूह भी है और खुदा भी है, आत्मा को भी परमात्मा को भी, कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है। मगर ये एक राज की तरह रखी गई है, एक रहस्य की तरह रखी गई है। इस पर चर्चा हुई है, इस पर जिक्र हुआ है, इस पर बहस हुई है, इस पर मुबाहिसे हुए हैं, इस पर तर्क हुई है। लेकिन तर्क से, मुबाहिसे से, बहस से मालूम नहीं हुई कि रूह क्या है, आत्मा क्या है, खुदा क्या है, परमात्मा क्या है। तो जो लोग तर्क करते चले गए, बहस करते चले गए, कुरान के पारे पारे उघाड़ते चले गए, रामायण के पन्ने उलाटते चले गए, शब्दों में, लफ्ज़ों में खोजते चले गए, तो उनको नहीं मिला जवाब कि रूह क्या है, आत्मा क्या है, खुदा क्या है, परमात्मा क्या है। लेकिन जो लोग कुरान के पारों से निकले, रामायण के पन्नों से निकले, शब्दों से, लफ्ज़ों से निकले, मज़हब की सरहदों से निकले, धर्म की सीमाओं से निकले, मंदिर मस्जिद की चार दीवारियों से निकले, आखिर रूह है क्या, खुदा है क्या, आखिर आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या। जबकि शरीर के अंदर ही रूह और खुदा दोनों मौजूद है, जिस्म के अंदर ही आत्मा और परमात्मा दोनों ही मौजूद है, मगर वाकिफ़ सिर्फ दिल से और दिमाग से है, वो भी बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। ज़्यादातर लोग जिस्म से वाकिफ़ है, जिस्म क्या है, शरीर क्या है, जिस्म से जीते हैं, दिमाग से भी नहीं। ये लोग जाहिल, अनपढ़, गंवार, उम्मी होते हैं। और कुछ लोग हैं जो दिमाग से जीते हैं, सोचते समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं, मगर ये लोग भी दूसरे पैदान पर है और दिल से जीने वाले हैं। दिल क्या है ये जानने वाले इन दोनों से ऊपर है। तो दिल धड़कती है, दिल की धड़कनें सुनाई देती है, इसी से इंसान जिंदा है। मगर दिल के बारे में, जिंदा दिल उछलती है, कूदती है और हाथों से निकल जाती है। जो जिंदा दिल है वो सीने में उछलती है, कूदती है और हाथों से निकल जाती है, वो बेकाबू हो जाती है। एक तूफान की तरह, एक आंधी की तरह सीने में हलचल मचाती है। तो ये दिल मोहब्बत के लिए तड़पती है, प्रेम के लिए तड़पती है और महबूब के कदमों में जाकर फर्श की तरह बिछ जाती है। सीने से निकलकर आंखों के जरिए महबूब के सीने में चली जाती है। हम दिल ले चुके सनम,
दिल हाथ से निकल गई। तो ये लोग मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले जानते हैं, तो ये लोग बहुत कम लोग हैं। प्रेमी है, पागल है, दीवाने हैं, जिनको दुनिया पागल कहती है, दीवाना कहती है। तो यहाँ तक पहुँच हुई, अभी तक रूह तक की पहुँच किसी को नहीं हुई, आत्मा तक की पहुँच किसी को नहीं हुई। लेकिन दिल के बाद आत्मा की, रूह की मकाम आती है। तो जो दिल से ऊपर हो जाते हैं, जब तक दिल की हकीकत से वाकिफ़ नहीं होंगे, दिल की सच्चाई से आशना नहीं होंगे, तब तक रूह की बात का सवाल ही नहीं है, आत्मा की बात का सवाल ही नहीं है कि रूह क्या, आत्मा क्या है। क्योंकि दिल को जानना बहुत ज़रूरी है, दिमाग को जानना ज़रूरी है, जिस्म को जानना ज़रूरी है। जैसे प्याज के छिलके को परत दर परत, परत दर परत उतारते चले जाएंगे, ऐसे ही लिबास है। तो लिबास को जब उतारेंगे तो जितने लिबास पहने हैं वो बारी बारी उतरेगी, तो आप नंगे हो जाएंगे। तो इसी तरह से जिस्म के बाद नंबर आती है दिमाग की, दिमाग के बाद नंबर आती है दिल की, दिल के बाद रूह की नंबर आती है, आत्मा की नंबर आती है। तो ये बड़ी चीज़ है, जिस्म से दिमाग बड़ी है, दिमाग से दिल बड़ी है। और दिल का मामला जो है, दखले निगाह कुछ नहीं दिल के मामलात में, इसमें दिमाग काम नहीं करती। दिल के मामलात में दिमाग काम नहीं करती, एक तरह की पागलपन, बेहोशी छाती है जब मामला दिल की आती है। इसलिए दखले निगाह कुछ नहीं दिल के मामलात में। दिल का जो मामला है वो दुनियावी मामलों से अलग है, दीनी मामलों से अलग है। उसमें न दिल की जो बात है न दीन की होती है, न दुनिया की बात होती है। क्योंकि दिल के मामलात में दीन भी मदखलत नहीं करती, दीन का भी दखल नहीं होता है। दिल की सरहद पार होती है, जब दिल का सीमा जब पार होते हैं, तो वहाँ से आत्मा की शुरुआत होती है, तो वहाँ से रूह की शुरुआत होती है, तो वहाँ से मालूम होती है कि आत्मा क्या है, रूह क्या है। तो दिल की सरहद, दिल का सीमा पार करने में बरसों लग जाता है। दिल की हद को, दिल की सीमा को पार करने में बरसों लग जाता है। अगर जीते जी जिंदगी में पार हो गई, मरने से पहले अगर पार हो गई, तब तो आत्मा को छू लिया और रूह को छू लिया। तब यहाँ से आत्मा की, रूह की पहचान होनी शुरू हो जाएगी, जानकारी होनी शुरू हो जाएगी। अगर ज़िंदगी में, जीते जी ज़िंदगी में दिल के मामलात को पार करते हुए, दिल के सरहद को पार करते हुए, दिल की सीमाओं को, दिल के हदों को पार करते हुए गुजर गए, रूह तक पहुँच गए, आत्मा तक पहुँच गए, तो यहाँ से एक नई परिवर्तन, एक नई बदलाव, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अब यहाँ से दूसरी ज़िंदगी मिलती है, बका की, अनाहत जीवन, अनहद जीवन, अनलिमिटेड लाइफ। क्योंकि वो रूह से जीने की बात आएगी, आत्मा से जीने की बात आएगी। अब इसमें मन, बुद्धि, शरीर बेमाने रह जाएगी। जैसे मर गया तो उसके साथ साथ मन भी मर गई, बुद्धि भी मर गई, दिल भी मर गई, दिमाग भी मर गया, और वो निकल गई। तो दिल से, दिमाग से, जिस्म से जी करके मर गया। रूह क्या है जानता नहीं है, आत्मा क्या है जाना नहीं है। लेकिन जीते जी जिंदगी में मौत हो गई, मरने से पहले मर गया, मौत की सरहद को पार कर गया, मृत्यु के सीमा को पार कर गया। अब यहाँ आत्मा को पकड़ लिया, आत्मा को छू लिया,
अब यहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होती है, रूहानियत शुरू होती है। तो यहाँ से जब आध्यात्मिकता शुरू होती है, रूहानियत शुरू होती है, तो एक नई जीवन की आरंभ होती है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अब तक जो जिए वो ख्वाब थी, अब तक जो जिए वो सपना थी, अब तक जो जिए भ्रम थी, धोखा थी, वहम थी, अंधकार में थे, अंधेरे में थे, रात के गहरी रात के आंचल में थे, दामन में थे। सुबह क्या होती है, सवेरा क्या होती है, अभी तक हम जान नहीं सकते थे। प्रकाश क्या होती है, नूर क्या होती है, अभी तक हम जान नहीं सके। लेकिन लेकिन जीते जी जीवन में मृत्यु हो गई, जीते जी जिंदगी में मौत हो गई। मरने से बाद नहीं, बल्कि मरने से पहले मर गए, मौत से पहले मर गए। तो मौत से पहले मर गए, मरने तो पहले मर गए, लेकिन मौत असल में नहीं हुई, मृत्यु असल में नहीं हुई, मगर जीवन खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। तब जिएंगे कैसे? तो यहाँ से रूहानियत की सफ़र शुरू होगी, आध्यात्मिकता की सफ़र शुरू होगी। अब यहाँ से रूहानी जीवन जीना पड़ेगा, आध्यात्मिक जीवन जीनी पड़ेगी। अब इसमें मन की, बुद्धि की, शरीर की, दिल की, दिमाग की, जिस्म की कोई बात ही नहीं। ये तो मर चुकी है, इसकी तो मौत हो चुकी है, अभी बहुत पीछे छूट चुकी है। तो आध्यात्मिकता की जब शुरुआत होती है, रूहानियत की जब शुरुआत होती है, तब रूह की पहचान होती है, तब आत्मा की परिचय होती है। रूह क्या है, आत्मा क्या है। और यहाँ से रूहानी जीवन रूह से जिया जाता है, आध्यात्मिक जीवन आत्मा से जी जाती है। अब आत्मा का पता चलता है, रूह का पता चलता है कि आत्मा क्या, रूह क्या है। और असल जीवन, असल ज़िंदगी का पता अब चलता है, क्योंकि असल जीवन, असल ज़िंदगी की शुरुआत अब होती है। अब तक हम सोए थे, अब तक हम खोए थे, अब तक हम अंधेरे में थे, अब तक हम मौत के आगोश में थे, अब तक हम मृत्यु के चक्र में थे, जन्म मरण के, धर्म कर्म के चक्कर में थे। लेकिन इस चक्र से निकल गए, अब हम निकले अनंत जीवन में, अनंत जिंदगी में, अनलिमिटेड लाइफ में। तो इसमें अब कोई भय नहीं होती, क्योंकि मृत्यु नहीं है। इसमें कोई डर नहीं होती, क्योंकि मौत नहीं होती। इसमें कोई क़यामत नहीं है, इसमें कोई आफत, मुसीबत और दुख, दर्द, तकलीफ नहीं है। अब यहाँ से एक हंसती खिलती मस्त जीवन की एक प्रकाश है, रोशनी है, नूर है। अंधकार नहीं है, अंधेरा नहीं है, अज्ञान नहीं है। तब ये आत्मा की विकास और रूह की तरक्की जब होती है, तो आत्मा महात्मा बनती है, रूह अजीम बनती है, और रूह ही जब अजीम बन जाती है तो खुदा बन जाता है। आत्मा ही जब महात्मा बन जाती है तो परमात्मा बन जाता है। आत्मा महात्मा बनेगा पहले, और महात्मा से फिर परमात्मा बनेगा। रूह अजीम बनेगा पहले, फिर अजीम से खुदा बनेगा। तो ये तो आध्यात्मिक में सफ़र करने वाले, रूहानियत में सफ़र करने वाले रूहानी लोग ही जानते हैं, आध्यात्मिक लोग ही जानते हैं। मगर धार्मिक लोग, मजहबी लोग, सामाजिक लोग, भौतिक लोग, जो मन से, बुद्धि से जीने वाले हैं, जो शरीर से, मन से, बुद्धि से जी रहे हैं, उनको ये सब पता नहीं चलेगा। सुनने के बाद भी, कबीर की बात सुने हम भी नहीं मालूम हुआ, बुद्ध की बात सुने हम भी नहीं मालूम हुआ, नानक और मोहब्बत की रूहानी बात सुने हम नहीं मालूम हुआ, और भी मुस्तफ़ा फ़कीरों की किताबें पढ़े हमने, जरा भी मालूम नहीं हुआ, जरा भी मालूम नहीं हुआ। लेकिन जब हमारी जीवन, हमारी ज़िंदगी आध्यात्मिकता में कदम रखी, रूहानियत में कदम रखा, तो आज हमारी वीडियो सुनिएगा, आज हमारी स्पीच सुनिएगा यूट्यूब पर, अख्तर बाबा 555 लिखिएगा और सर्च कीजिएगा तो उसमें आएगा। तो देखिएगा कि मैंने कितनी स्पीच दी है,
रूह पर, आत्मा पर, परमात्मा पर, प्रेम पर, और मिलाकर देखिए कि ये लोग जितनी बात कही है पिछले महापुरुषों ने और हमने जो बात कही है, मिलाकर देखिएगा पता चलेगा कि आज मैं किस जगह किस मकाम पर पहुंचा हूँ। बातों से पता चल जाएगा कहाँ की बातें हैं, किसमें कहाँ की, कहाँ है ये दुनिया, ये बातें हैं जहाँ की। तो जब रूह की शुरुआत होती है, आत्मा की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले शक्ति की बात होती है, ताकत, एनर्जी, पावर। एक रूह बीमार है, आत्मा बीमार है, भूखी है, प्यासी है कई जन्मों से, जन्मों से। अब उसको भोजन चाहिए, ग़िज़ा चाहिए, खुराक चाहिए। तो वो ग़िज़ा के लिए, भोजन के लिए, खुराक के लिए दौड़ेगा, भागेगा, खोजेगा, तलाशेगा। तो सामने क्या है? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा है, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान है। अब इसी में वो खोजेगा, इसी में ढूंढेगा, इसी में तलाशेगा, शब्दों में, लफ्ज़ों में, सत्संगों में, वाणी में। तो जैसे भिखारी को मिलती है 2 रोटी, आधी रोटी 10 दरवाजे पर जाने के बाद, 100 दरवाजे पर जाने के बाद, ऐसे ही आत्मा को, रूह को गजाएँ मिलेगी, भीख मांगनी पड़ेगी गुरु से, पीर से, पैगंबर से, अवतार से, गीता से, रामायण से, बाइबल से, कुरान से। तो भीख मंगों की तरह, भिखारियों की तरह रूह जो है भटकेगी। कोई रूह का माँ बाप नहीं है, आत्मा का माता पिता नहीं है, कोई देगा नहीं, कोई जानता पहचानता नहीं है, किसी से जान पहचान नहीं है। तो जैसे भिखारी आपके दरवाजे पर आते हैं, भीख मांगते, तो आप कुछ दे देते, इसी तरह से आत्मा को भीख मांगनी पड़ती है, रूह को भीख मांगनी पड़ती है। अब भिखारियों के जीवन, रूह को, आत्मा को देनी पड़ती है। तो अगर रूह भीख मांगते हुए, भिखारियों की तरह भीख मांगते हुए मर गया, तो उसकी विकास, उसकी तरक्की नहीं हुई। लेकिन रूह भीख मांगकर, भिखारी बनकर नहीं, बल्कि साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, सत्संग करके अपनी शक्ति, अपनी विकास को बढ़ाया। अब देखिए कि बीमार रूह कैसे स्वस्थ, तंदुरुस्त, बीमार आत्मा कैसे ताकतवर, मजबूत हो जाएगा। तो ये बाहर से मांग करके, भीख मांग करके, भीख मंगा बन करके कभी नहीं हो सकता है। तो रूह अपने भीतर की छुपी हुई राज को, आत्मा अपने भीतर की छुपी हुई रहस्य को, शक्ति को जगाएगा, तब वो शक्तिमान आत्मा बनेगा, ताकतवर रूह बनेगा, तब वो महान, तब वो अजीम आत्मा, अजीम रूह बनेगा। तो यहाँ शक्ति को पैदा करने की बात आएगी, ताकत को, एनर्जी को पैदा करने की बात आएगी, क्योंकि ताकत ही जरूरी है शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, बुद्धि के लिए भी और आत्मा के लिए भी, दिल के लिए, दिमाग के, जिस्म की, रूह के लिए भी ताकत की जरूरत पड़ती है। तो कहाँ से ताकत आएगी, किधर से ताकत आएगी, कौन ताकत देगा? तो जैसे एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो आप बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। तो कहाँ से आती है? तो कुछ बाहर से आती है, कुछ भीतर से आती है। इसी तरह से कुछ बाहर से, कुछ भीतर से लेकर के आत्मा की विकास, रूह की तरक्की होती है, तो आत्मा महात्मा बनता है और वो खुदा बनते हैं। लेकिन एक धुन होती है, एक जुनून होती है रूह के अंदर, आत्मा के अंदर, कुछ कर गुजरने की, कुछ बनने की, तब वो पागलपन सवार होती है, दीवानगी सवार होती है, और वो कुछ नहीं सुनता, वो कुछ नहीं देखता, अकेले ही, तन्हा ही। अब जान गया कि किसी से कुछ लेना नहीं है, कोई कुछ देगा नहीं, सब दूर दूर से हरी झंडी दिखा देते हैं, कोई करीब नहीं आता, कोई पास नहीं आता, कोई जानता पहचानता नहीं, किसी से जान पहचान नहीं होती। तो जब आत्मा की विकास, रूह की तरक्की हो जाती है, तब चारों तरफ से भीड़ लगने लगती है, चारों तरफ से लोग आने लगते हैं। देखिए, आप जब तक तरक्की नहीं करेंगे, विकास नहीं करेंगे, तब तक आपके पास कोई नहीं आएगा।
किसी भी लाइन में, किसी भी रास्ते में तरक्की याफ्ता कामयाब लोगों के पीछे ही दुनिया भागती है। तो आप कामयाब हो जाएंगे, तरक्की याफ्ता हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया आपके पीछे आने लगेगी। तो बहुत कुछ करने के बाद, बहुत कुछ पढ़ने के बाद एक अंधकार से, एक अंधेरे से रूह रोशनी की तरफ जाती है। एक काली घनी रात्रि के अंदर से रूह सवेरे की तरफ जाती है। तो अंधेरे में तो पता नहीं चलता कि हम किधर से गए, कहाँ से गए, रास्ते में क्या क्या थी, राह में क्या क्या थी। बस कुचलते कुचलते, गिरते पड़ते निकल गए, अंधेरे को चीरते हुए निकल गए और प्रकाश में, रोशनी में चले गए। तो देखिए, प्रकाश रोशनी में तो कोई जाता नहीं है, आत्मा ही प्रकाशित होता है। रोशनी रूह के अंदर से ही रूह रोशन होता है। जब रूह रोशन होता है, आत्मा प्रकाशित होती है, तो आत्मा महान होता है, रूह अजीम हो जाता है। तो जब रूह अजीम होगा, आत्मा महान होगा, तब वहाँ से परमात्मा की तरफ, खुदा की तरफ चलना शुरू करेगा। तो खुदा के रास्ते पर चलेगा, यदि सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलेगा, परमात्मा के रास्ते पर चलेगा। मगर रास्ता तो परमात्मा का होता नहीं है, रास्ता तो खुदा का होता नहीं है। यदि सिरातुल मुस्तकीम कहीं होता नहीं है, मगर एक वह भरम धोखा समझ कर चलनी पड़ती है। कहीं से न कहीं, किधर से न किधर से चलना ही पड़ेगा। मगर होता क्या है कि कहीं कोई जाता नहीं है, कहीं कोई जाता नहीं है, भटकता है, घूमता है, भ्रमण करता है। और इसी में उसको इतनी ताकत, इतनी एनर्जी मिल जाती है तो रूह के भागने, दौड़ने, भटकने के बाद जब कोई हादसा होती है रूहानी, एक्सीडेंट होती है रूहानी, चोट लगती है, धक्का लगती है, झटका लगती है, तो उसकी नींद टूटती है, बेहोशी टूटती है, नशा टूटता है। तब होश में आता है, तब उसकी आँख खुलती है, तब वो देखता है कि जिसकी खोज मैं करता था, जिसकी तलाश मैं करता था, वो तो मैं ही था। बुद्ध भगवान की खोज करते थे, बुद्ध ही भगवान थे। मीरा कृष्ण की खोज करती थी, मीरा ही कृष्ण थी। ये लोग भटके, ये लोग भटके, और जहाँ कर कहीं चोट लगी, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं हादसा हुई, तो इनकी रूह की, आत्मा की आँख खुली, बेहोशी टूटी, नशा टूटी। तो देखिए, अरे मैं तो ईश्वर हूँ, मैं तो खुदा हूँ, और मैं ही जानता नहीं था, खुद को पहचानता नहीं था खुद को, क्योंकि नशे में था, बेहोशी में था, अज्ञानता में था, सोई हुई हालत में था। तो इस तरह से हर रूह, हर आत्मा भटक रही है, सोई हुई हालत में, बेहोशी की हालत में, नशे की हालत में। और आत्मा की, रूह की बेहोशी, नशा, नींद जन्मों जन्मों की है, जन्मों जन्मों की है। अब इसे जब तक चोट नहीं लगेगी, जब तक झटका नहीं लगेगा, जब तक हादसा, जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा, रूहानी झटका, रूहानी हादसा, रूहानी झटका, जब तक खूब ज़बरदस्त नहीं लगेगी, घायल नहीं होगा, जख्मी नहीं होगा, तब तक इसकी याददाश्त नहीं लौटेगी। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से कोई इंसान कोई हादसे का शिकार हो गया, कोई एक्सीडेंट का शिकार हो गया, और वो अपने आप को भूल गया, उसकी याददाश्त चली गई, और वो एक राजा था। अब वो गली में भीख मांगता है, जबकि वो राजा है, मगर उसकी याददाश्त चली गई है। एक बेहोशी की तरह, एक नशे की तरह, एक नींद की तरह वो जिंदगी जी रहा है, खुद को नहीं पहचानता है, जबकि वो राजा है। और फिर कोई कहीं जगह जा कर के कोई झटका लगा, इलेक्ट्रॉनिक झटका लगा, या कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वापस उसकी याददाश्त लौट आई। और जैसे ही वापस उसकी याददाश्त लौट आई,
तो भिखारी था, भिखमंगा था, भिखारियों की बस्ती पे था, अब वही वो राजा बन गया। ये नहीं कि उसे अपने राजमहल में जानी पड़ेगी, उसे राजा बननी पड़ेगी, नहीं नहीं। जैसे ही याद आई, जैसे याददाश्त लौटी, हालांकि हाथ में कसूल है, हाथ में प्याली है, भिखारी है, कटोरा लिए हुए भीख मांगता हुआ है। अब वो कटोरा फेंकेगा, कसूल फेंकेगा और वहाँ डूबेगा, ना चाहे कि मैं तो राजा हूँ। आज तक भिखारी था, अभी तक भिखारी था, मगर मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत भिख मंगा का नहीं थी। मैं तो राजा था, मेरी रियासत है, मेरी सल्तनत है, मेरी हुकूमत है। अब वो वहाँ से वापस अपनी सल्तनत में, रियासत में, हुकूमत में पहुँचेगा और वहाँ वो राजा बनेगा। जैसे दिल या दर्द या फिल्म में देखे होंगे कि वो राजा का लड़का है, मगर बड़ी जुल्म से रहता है, प्राण के यहाँ नौकर काम करता है, मार खाता है, उसे मार करके फेंक दिया जाता है, फिर दरिया में बहकर अपनी ही रियासत में, अपनी हुकूमत में, अपने ही कारखाने में जाकर काम करता है। तो उसकी मनोग्राम उसके हार में थी और वही मनोग्राम उस मालिक के कार में थी। देखा तो बाद में पता लगाया ये मनोग्राम तो राजा का है, मतलब ये हार राजा का है। मालूम हुआ कि वहाँ राजा की बच्चे की खोज है, तलाश है, और वहाँ कोई दूसरा राजा बनने के लिए लड़ाई कर रहा है। तब वो अपने मनोग्राम, अपने हार को दिखाया, उसकी थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसको जीतना पड़ा अपने आप को पाने के लिए, तब वहाँ से वो राजा बना। तो जैसे ही उसको मालूम हुआ कि मैं राजा का बेटा, मैं राजा हूँ, उसी वक्त से उसके अंदर की एक शक्ति जागी, एक एनर्जी जागी। अब तक वो कमज़ोर था, दुर्बल था, क्योंकि नहीं जानता था कि मैं राजा, और जैसे ही जान गया, बस तैसे ही रूह जैसे ही जान जाएगी, आत्मा जैसे ही जान जाएगी, दहाड़ना शुरू करेगी। उसकी दहाड़ से ही पता चलेगा कि जैसे शेर जब जाग जाता है तो दहाड़ना शुरू करता है, पूरी जंगल हिल जाती है। ऐसे ही आत्मा जब जाग जाती है, रूह जब जाग जाती है तो दहाड़ना शुरू करती है, पूरी दुनिया को हिला कर देती है। आप देखिएगा, पूरी दुनिया को हिलाने में ओशो है, पूरी दुनिया को हिला दिया। क्यों? दहाड़ना शुरू किया, उसकी आत्मा जाग गई, उसको जाग गई। जड़ो कृष्ण मूर्ति है, पूरी दुनिया को हिला कर दिया। क्योंकि शेर जब जंगल में जागता है तो पहले दहाड़ता है, उसकी दहाड़ सुनकर पूरी जंगल कांप जाती है। ऐसे ही जो आत्मा जागती है, जो रूह जागती है, वो दहाड़ना शुरू करती है। उसकी दहाड़ सुन करके मजहब वाले, धर्म वाले, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, जो एक दूसरे के खिलाफ है, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा को तोड़ने वाले, ये सब इकट्ठे एक साथ जमा होकर एक हो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों को डर हो जाती है, हमारे धर्म खतरे में, हमारी मजहब खतरे में, हमारे मंदिर मस्जिद टूटने वाली बात है, ये सारे भरम, ये सारे भ्रम तोड़े जाएंगे। ये सब इकट्ठे होकर के उस एक के खिलाफ, जैसे पूरे जंगल के जानवर, छोटे छोटे जानवर शेर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही सरमत के खिलाफ, मंसूर के खिलाफ, संत तबरेज़ के खिलाफ सभी मजहब वाले खड़े हो गए। ओशो के खिलाफ, जड़ो कृष्ण मूर्ति के खिलाफ सभी मजहब वाले खड़े हो गए। ये लोग दहाड़े, ये लोग दहाड़ सुनाए। तो मैंने भी दहाड़ सुनाई है, मैंने भी दहाड़ा है, मेरी भी रूह जागी तो दहाड़ना शुरू की, चीखना चिल्लाना शुरू किया, जिसका सामना कोई मजहब वाला नहीं कर सका। आप मेरी दहाड़ सुनना चाहते हैं तो मेरी स्कूल सुनिए। देखिए, उसमें कोई मजहब वाला हमारी बातों का सामना नहीं कर सकेगा, कोई धर्म वाला हमारी बातों का सामना नहीं कर सकेगा। वहाँ हारनी पड़ेगी। अकेला मैं पूरी दुनिया के हर मजहब, हर धर्म के विरुद्ध खिलाफ बोलता हूँ, मगर कहीं कोई इसके जवाब में कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास जवाब नहीं है। तो इसी तरह से देखिए, जब भी कोई रूह जागती है तो दहाड़ती है, उसकी पहचान यही है। आत्मा जागती है तो दहाड़ती है, अपनी सारी शक्ति लगा देती है, सारी पावर, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी लगा देती है।
तो इस तरह से बहुत बात है, बहुत बात है। कितना हम कहेंगे और आप कितना सुनेंगे। हाँ।